हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ये है केमिस्ट्री चैप्टर सेकंड एसिड्स बेसेस एंड साल्ट्स। इस वीडियो में जो केमिस्ट्री चैप्टर सेकंड का जो भी टॉपिक है वो सारे कवर होंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। इसमें का जो पहला हम सभी का टॉपिक था इंडिकेटर्स, वो पिछले वीडियो में यानी पार्ट 1 में कंप्लीट हो चुका था। तो अगर आप सभी नहीं देखें तो उसमें जाकर देख सकते हैं। पहले वीडियो में इसमें था नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। इनके एग्जांपल याद रखना ज़रूरी होता है। जैसे नेचुरल इंडिकेटर्स का होता है चाइनीज़ रोज, लिटमस पेपर एंड टर्मेरिक पेपर। इसमें लिटमस पेपर इंपॉर्टेंट होता है, जिस 2 टाइप्स के होते हैं, रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर। और जो सिंथेटिक इंडिकेटर है उसका एग्जाम्पल होता है मिथाइल ऑरेंज और फेनाफ्थलीन। और जो ऑल्फैक्टरी है उसका होता है क्लोवाइल, ओनियन एंड वैनिला। तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? और नेक्स्ट टॉपिक इज़ एसिड्स। इसमें हम सभी जो ये दिखाई दे रहे हैं फॉलोइंग पॉइंट्स, इनको कवर करेंगे। जैसे ऑर्गेनिक एंड मिनरल एसिड्स, कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स, यूज ऑफ मिनरल एसिड्स। चलिए इन सबको एक एक करके देखते हैं। तो हमारा पहला है ऑर्गेनिक एंड मिनरल एसिड्स। ये क्या होते हैं? सबसे पहले कि एसिड्स होता क्या है? एसिड्स आर दो सब्सटेंस विच आर सावर इन टेस्ट, यानी उनका स्वाद खट्टा होता है। ये वो सब्सटेंस है जिनके पास सावर टेस्ट होता है। और ये जब वाटर में डिज़ोल्व किए जाते हैं तो H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं। और वो H+ आयन वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है। H3O+ इसका फॉर्मेशन करता है हाइड्रोनियम आयन का। तो चलिए एक पहले देखते हैं ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है। दोज एसिड्स विच आर ऑब्टेन नेचुरली और मेड अप ऑफ नेचुरल थिंग्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। फॉर एग्जांपल लैक्टिक एसिड, उसके बाद फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड यानी CH3COOH, ये सभी क्या हैं? ऑर्गेनिक एसिड के एग्जांपल्स हैं। जितने भी एसिड्स होंगे उन सभी का एग्जांपल याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद है मिनरल एसिड। दोज एसिड्स विच आर मेड इन लेबोरेटरी आर कॉल्ड मिनरल एसिड, यानी ये सिंथेटिक रूप से बनाए जाते हैं, मैन मेड होते हैं, इन्हें हम लोग मिनरल एसिड कहते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। यानी ये जो होते हैं ना लेबोरेटरी में बनाए रहते हैं, तो ये दोनों में कंपैरिजन किया जाता है, जैसे ऑर्गेनिक और मिनरल एसिड में। तो जो मिनरल एसिड होता है वो ऑर्गेनिक एसिड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। यानी हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक वाइल मिनरल एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग। उसके बाद आता है कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड। ये क्या होते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स आर दोज एसिड्स विच कंटेन मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर, यानी अपने अंदर मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर को कंटेन किए रखते हैं। वाइल डाइल्यूट एसिड कंटेन मच मोर वाटर इन इट। वैसे हम सभी बोल सकते हैं इस सभी को, दोज एसिड्स विच कंटेन मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर, दोज एसिड्स आर कॉल्ड कंसनट्रेटेड एसिड। नेक्स्ट है डाइल्यूट एसिड। दोज एसिड्स विच कंटेन मच मोर अमाउंट ऑफ वाटर इन इट आर कॉल्ड डाइल्यूटेड एसिड। तो ये हमारा हो गया। जैसे कि कंसनट्रेटेड, इसका एग्जाम्पल नहीं होता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट भी हो जा सकता है और कंसनट्रेटेड भी हो सकता है। और इसमें ज़्यादा पानी डाल देंगे, ऐड कर देंगे तो वो डाइल्यूट हो जाएगा, और मिनिमम नेग्लिजिबल रहता है तो कंसनट्रेटेड होता है। जैसे हम सभी देखते हैं कि डाइल्यूशन क्या कैसे जाता है, हाउ प्रोसेस ऑफ डाइल्यूशन ऑकर इन एसिड कैसे होता है। तो वी ऐड एसिड इन वाटर और वाटर इन एसिड। तो वी शुड ऐड acid slowly into water because dilution of acids is an exothermic process, and if water is added on them then mixtures may splash out and may cause burns and it can harm us। यानी जब अगर हम सभी उसमें वाटर को ऐड करेंगे
तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हम सभी को पता है काफ़ी लार्ज अमाउंट में हीट का प्रोडक्शन होता है। और ज़्यादा हीट का प्रोडक्शन होगा तो वो हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल होगा, क्योंकि जो मिक्सचर है वो एक्सप्लेस आउट कर जाएगा और हम सभी को लिए हार्मफुल होगा, वो बर्न कर सकता है, यानी कहीं कहीं हमारे सब पार्ट जैसे हाथ जला सकता है। इसलिए हम लोग डाइल्यूशन उसका करते हैं, एसिड को स्लोली वाटर में ऐड किया जाता है और कंसनट्रेटेड एसिड में मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर कंटेन किया रहता है। इसका डाइल्यूशन नहीं किया जाता है। अगर इसका डाइल्यूशन करेंगे तो डाइल्यूटेड एसिड हमें प्राप्त होगा। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड, यानी एसिड के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो चलिए देखते हैं एसिड के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो हम लोग को एसिड का जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें पहला है इट हैज सावर टेस्ट, यानी इसके पास खट्टा स्वाद होता है, यानी इट हैज सावर टेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट है इट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, यानी एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, यानी अगर प्योर वाटर है तो वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन जब उसमें एसिड ऐड किया जाता है तो वो क्या करता है, कंडक्ट करने लगता है। उसके बाद है व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल इट फॉर्म साल्ट एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, यानी जब एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो वो साल्ट के साथ साथ हाइड्रोजन गैस का भी इवोल्यूशन करता है। फॉर एग्जांपल 2HCl, यानी HCl जब व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ सोडियम मेटल देन इट फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे साफ साफ दिया है कि जब सोडियम रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट किया तो NaCl साल्ट है और हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन किया। और जब भी हम लोग किसी गैस का देते हैं तो उसका ऊपर की तरफ एरो का साइन दे देते हैं, यहाँ पर दिखाया गया है। ऐसा दिया जाता है ताकि पता चले कि ये गैस है, ये गैस का साइन है। उसके बाद नेक्स्ट है व्हेन मेटल कार्बोनेट और मेटल बाई कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड साल्ट फॉर्म अलॉन्ग विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फॉर एग्जाम्पल सोडियम कार्बोनेट react with hydrochloric acid to form sodium chloride plus carbon dioxide plus water, जैसे Na2CO3 when react with HCl they form sodium chloride NaCl plus CO2 plus H2O। ये सभी का जितना भी आता है कि एसिड मेटल से रिएक्ट किया, ये कार्बोनेट से रिएक्ट किया, मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट किया, ये सभी का जो होता है एग्जाम्पल याद रखना ज़रूरी होता है। उसके बाद नेक्स्ट है जैसे कि ये कार्बोनेट के साथ था, अब बाई कार्बोनेट के साथ, जैसे सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3 रिएक्ट विथ HCl दे फॉर्म, वे भी सेम थिंग बनाए, क्योंकि यहाँ पर दिया है खुद ऊपर कि मेटल कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो साल्ट प्लस CO2 प्लस H2 ही का ही फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर NaCl प्लस CO2 प्लस H2 का फॉर्मेशन किया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। जो हमारा नेक्स्ट है व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस दे फॉर्म साल्ट एंड वाटर, यानी जब एसिड बेस से रिजेक्ट करता है तो वो साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। जैसे HCl NaOH से रिएक्ट किया, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड दे फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। नेक्स्ट है एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड दे फॉर्म साल्ट एंड वाटर, जैसे HCl रिएक्ट विथ Na2O यानी सोडियम ऑक्साइड दे फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। यहाँ पर हम सभी को ध्यान देना रहना चाहिए कि जो मेटल का ऑक्साइड होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, यानी वो बेस होता है, और जो नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है वो एसिडिक होता है। उसके बाद है कोरोसिव इन नेचर, यानी ये जो होते हैं एसिड्स वो कोरोसिव इन नेचर होते हैं। जैसे पहले बताएं कोरोजन क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, कोरोजन इज ए प्रोसेस इन विच surface of metals are deteriorated by action of एयर मॉइस्चर और हीट, यानी उसे इसके कारण हीट के कारण यानी कोरोजन हो जाता है उसका, यानी ऊपर का जो लेयर होता है वो ख़राब हो जाता है, उसी को ही कोरोजन कहते हैं। और इसी कोरोसिव नेचर होता है, इसका मतलब है कि किसी मेटल के ऊपर पड़ता है तो उसका जो होता है ऊपर वाला सरफेस यानी अपर सरफेस उसको हार्म कर देता है। तो ये हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड था। अब नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड, विच एसिड आर स्ट्रॉन्ग एंड विच एसिड आर वीक। तो सबसे पहले हमको ध्यान देना होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, व्हाट इज़ स्ट्रॉन्ग एसिड, दोज एसिड्स विच आर कम्प्लीटली आयोनाइज व्हेन डिजोल्व इन वाटर,
जब उसे वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो वो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, चलिए एग्जांपल के साथ देखते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए जब HCl, when HCl dissolve in water it dissociates into H plus ion and Cl माइनस, इसमें कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर इसमें एक भी हाइड्रोजन गैस नहीं बचा और ये पूरा क्या कम्प्लीटली आयोनाइज हो गया, इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे अब वीक एसिड किसे कहेंगे, दोज एसिड्स विच आर इनकम्प्लीटली आयोनाइज इन वाटर आर कॉल्ड वीक एसिड्स। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड, जैसे CH3COOH, ये क्या है हमारा, ये वीक एसिड है। जैसे कि इसे करेंगे तो क्या होगा, CH3COO माइनस एंड H प्लस। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये पार्शियली आयनाइज है यानी इनकम्प्लीटली, और यहाँ पर 3 एटम्स बचे हुए हैं हाइड्रोजन के, केवल एक एटम ही यहाँ पर आयनाइज हुआ है, इसलिए इसको हम वीक एसिड बोलेंगे और जो HCl है उसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। जैसे वैसे ही करेंगे, जैसे नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इन सब का जब आयोनाइजेशन करेंगे तो ये कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाएंगे, जबकि ये जो हैं ये इनकम्प्लीटली आयोनाइज होते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड हमारा कवर हो गया। उसके बाद हम यूज़ ऑफ मिनरल एसिड, वेयर वी यूज़ मिनरल एसिड। तो हमको पता रहना चाहिए मिनरल एसिड कौन से होते हैं। मैंने पहले ही बताया था मिनरल एसिड 3 मेन इंपॉर्टेंट मिनरल एसिड्स हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड नाइट्रिक एसिड HNO3। ये हमको ध्यान देना रहता है कि उसे किंग ऑफ एसिड्स भी बोला जाता है। एसिड्स किंग किसको, नाइट्रिक एसिड को, HNO3 को। और देखते हैं इसे, इसका यूज़ क्या हो सकता है। तो पहला इसका आता है, जैसे देखते हैं तो हमारा पहला का यूज आता है HCl का। आखिर में HCl का यूज़ कहाँ पर किया जाता है, तो इसका यूज़ किया जाता है टू रिमूव ऑक्साइड्स फिल्म्स फ्रॉम स्टील ऑब्जेक्ट बिफोर दे आर गैल्वेनाइजिंग। उनके जब गैल्वेनाइजेशन होता है उसके पहले उस पर से ऑक्साइड फिल्म जो लेयर होते हैं उनको हटाने के लिए HCl का यूज़ किया जाता है। या जैसे लेदर इंडस्ट्रीज़ में, अदर जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होते हैं उनमें इनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ कहाँ किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया जाता है कार बैटरीज में, इसे बैटरी एसिड भी बोला जाता है। उसके बाद इसे फर्टिलाइज़र बनाने में यूज़ किया जाता है, जैसे फर्टिलाइज़र अमोनियम सल्फेट NH42SO4। उसके बाद आता है HNO3 नाइट्रिक एसिड। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, इसका भी फर्टिलाइज़र बनने में। इसका होता है अमोनियम सल्फेट, इसका होता है अमोनियम नाइट्रेट। तो अमोनियम नाइट्रेट का फार्मूला हो जाएगा NH4NO3। और इसका और भी यूज़ है, जैसे कि एक्सप्लोसिव बनाने में, यानी बम बारूद बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि TNT ट्राई नाइट्रो TOLUENE टोलिन, ट्राई नाइट्रोटोलिन बनाने का यूज़ किया जाता है। तो ये हमारे हो गए मिनरल एसिड के क्या क्या यूज हैं। अब चलिए देखते हैं। तो इस तरह जो हमारे तक एसिड्स का जितने भी टॉपिक थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसको यहीं पे एंड करते हैं। अब नेक्स्ट में देखेंगे बेस के क्या क्या हैं, कौन कौन से टॉपिक उसमें इंक्लूड हैं, वो सभी देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।